तो न्यू सेशन शुरू हो चुका है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। तो इस न्यू सेशन में हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृति, जो कि एनईपी फर्स्ट ईयर यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट जो कि बीए बीकॉम बीबीए बीसीए पीएससी बीएससी होम साइंस बीपीईएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का कोर्स है। आज से ये कोर्स लॉन्च होने जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल आर के द ग्रेट एजुकेशन पर। तो आप इसके सारे मॉड्यूल को जरूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी मॉड्यूल देखोगे उस मॉड्यूल के अंदर ही आपको सारे के सारे महत्वपूर्ण जो आपके विकल्प होंगे वो सब याद हो जाएंगे। इस फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृति का ये जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप यानी विकल्प वाइज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। ये कोर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है। चलिए देखते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या हम सिखाएंगे। तो देखिए, कोर्स में आप सीखेंगे मॉड्यूल। ये जितना भी कोर्स आएगा ये मॉड्यूल वाइज आएगा। तो यहाँ पर हम मॉड्यूल नंबर 1 लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम आपको मातृभूमि कविता जो कि मैत्री शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है, इसका हम यहाँ पर कवि परिचय देखेंगे, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव कवि के अंदर से भी आ जाते हैं, यानी कवि परिचय के अंदर से भी आ जाते हैं। इसके बाद हम कविता का सारांश यानी समरी देखेंगे, और इसके बाद हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आते हैं, इस पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो वो अंदर से भी आ सकते हैं, इसलिए हम कवि परिचय देखेंगे। इसके बाद सारांश यानी कि समरी देखेंगे, और इसके बाद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 2 में हम देखेंगे प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है, जो कि है शतरंज के खिलाड़ी। इसमें भी हम वही चीज करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर लेखक परिचय देखेंगे प्रेमचंद का, इसके बाद हम शतरंज के खिलाड़ी जो कि कहानी है इसकी हम समरी देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकते हैं। इसके बाद हम महत्वपूर्ण यानी आईएमपी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। वही चीज हम मॉड्यूल नंबर 3 में करेंगे। जीप पर सवार इल्लियां, ये आपका जो थर्ड मॉड्यूल का चैप्टर है, और व्यंग्य इसकी विधा है, और शरद जोशी के द्वारा ये लिखा गया है। तो हम यहाँ पर शरद जोशी का यहाँ पर जो है परिचय देखेंगे। इसके बाद जीप पर सवार इल्लियां इसका सारांश देखेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 में हम भारतीय भाषा में राम इस चैप्टर का पूरा अनुसरण करते हुए इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे या ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 में हम यहाँ पर देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया यहाँ पर उत्साह निबंध है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद निबंध का पूरा सारांश देखेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, आप कोई मॉड्यूल देखो ना देखो, लेकिन महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो वाला मॉड्यूल जरूर देखना, क्योंकि वही आपके काम का है। मॉड्यूल नंबर 6 में हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया यहाँ पर चैप्टर है, जो कि है भारत एक है। ये इसमें संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो हम पूरे चैप्टर की समरी और रामधारी सिंह दिनकर का परिचय देखेंगे और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 7 में हम आदि शंकराचार्य जीवन व दर्शन देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम वही करने वाले हैं कि इनका पूरा परिचय और चैप्टर का सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 8 आ जाएगा, जो कि ग्रामर से रिलेटेड है, हिंदी व्याकरण से। ठीक है, यहाँ पर हम जानेंगे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द कैसे यूज किया जाता है, ताकि पर्यायवाची शब्द के अंदर से भी ऑब्जेक्टिव बन के आ जाए तो आप वो कर सको, विलोम शब्द के अंदर से ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आप उनका आंसर लिख सको। क्योंकि कहाँ तक आप ऑब्जेक्टिव को रटोगे तो उस चीज को हम समझेंगे यहाँ पर बहुत ही सिंपल भाषा में, आपके शब्दों में हम समझेंगे यहाँ पर, आसान शब्दों में। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल नंबर 9 आएगा, जिसमें संधि और उसके प्रकार आपको बताए जाएंगे। ये भी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत है। इसमें हम जो है संधि और उसके प्रकार को पूरी तरीके से देखेंगे, उसके अर्थ को देखेंगे और महत्वपूर्ण इसके ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। इसके बाद लास्ट मॉड्यूल रहेगा मॉड्यूल नंबर 10, जहाँ पर हम बीज शब्द, धर्म शब्द, अद्वितीय, इसके बाद भाषा, अवधारणा, उदारीकरण, ये सब कुछ क्या होता है और इन सब का क्या अर्थ होता है और इन सब के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि महत्वपूर्ण होंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, हम इस पूरे कोर्स में इतनी ही चीजें सीखेंगे जो कि पूरा आपका कोर्स यहाँ पर कवर हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोर्स इतना सिंपल है कि आप यहाँ पर मॉड्यूल को देखते देखते ही पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर याद कर लोगे, यानी अपने प्रश्न उत्तर को याद कर लोगे, और इस कोर्स को आप 7 दिन में ही कवर कर लोगे। यानी आप इस कोर्स को यदि परीक्षा के 7 दिन पहले भी देख लेते हो तो आप केवल पास नहीं होंगे बल्कि अच्छे नंबर से यहाँ पर पास होने वाले हैं। क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद ना तो आपको किसी प्रकार की 20 प्रश्न की जरूरत होगी और ना ही कहीं अन्य जगह से पढ़ने की जरूरत होगी। बाकी इसके सारे मॉड्यूल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, और इस कोर्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके।
इसके सारे मॉड्यूल के लिए हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे। उस प्लेलिस्ट को आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चैनल पर चेक कर सकते हैं, या उसका लिंक मैं कमेंट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह दे दूंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम मिलते हैं इसके मॉड्यूल नंबर 1 में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।